ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन क्या है और होलसेल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, ब्रांड से रब्ता करना होता है, उनसे अप्रूवल लेनी होती है। लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का ही नहीं पता, तो आप कभी भी हंटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक चीज़ होती है अमेज़ॉन के ऊपर, जब आप amazon.com लिखते हैं तो आपके सामने अमेज़ॉन का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, ये वो जगह है, जब आप amazon.com लिख रहे होते हैं, ये वो जगह है जहाँ से लोग चीज़ को ख़रीदते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बिक रही है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये जो amazon.com जब आप गूगल पर जाकर लिखते हैं और आपके सामने जो पेज आता है, ये अमेज़ॉन की समझ लें कि दुकान आपके सामने खुल गई है, ये अमेज़ॉन मार्केट आपके सामने आ गई है। हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि टॉप सेलिंग है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम देखते हैं और उस प्रोडक्ट के फिर ब्रांड से हम रब्ता करते हैं और उनसे चीज़ को ख़रीदते हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग हमने किस तरह करनी होती है। लेकिन इस पेज के ऊपर कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, वो लाजमी इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता होंगी तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे और आप हंटिंग भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। सो चार चीज़ें, चार टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ टर्म होती है वो होती है एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन के ऊपर तकरीबन 25 करोड़ प्रोडक्ट हैं, 25 करोड़ प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सर्च करना है तो मैं उसको किस तरीके से ढूंढूंगा, ये तो बड़ा मसला है ना। मतलब 25 करोड़ प्रोडक्ट को आप किस तरीके से ढूंढेंगे। अगर आप उसका नाम भी लिखेंगे, हो सकता है उस जैसे और बहुत सारे प्रोडक्ट निकल आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमोट लिखता हूँ तो जो रिमोट मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन के ऊपर एक रिमोट देखा था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक है, या मुझे वो पसंद आ गया था लेकिन अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए या इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेजोन क्या करता है, हर प्रोडक्ट को एक नंबर देता है। अगर मैं इसको सिंपली एग्जाम्पलीफाई करूँ, जैसे एक क्लास होती है और एक क्लास के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का क्या होता है, एक रोल नंबर होता है। जब टीचर जो है वो रोल नंबर कॉल करता है, फॉर एग्जांपल टीचर कहता है रोल नंबर 5, तो जिसका रोल नंबर 5 होता है वो हैंड रेस कर लेता है। ठीक है, टीचर कहता है रोल नंबर फॉर एग्जांपल 25, तो जिसका 25 होगा वो क्या करेगा, हैंड रेस कर लेगा। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि इस तरीके से अमेजोन भी जो है वो हर एक प्रोडक्ट को क्या देता है, एक नंबर देता है जिसको वो कहता है एसिन, जो कि B0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब भी आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे और आप B0 मतलब वो जो एसिन होगा, ठीक है, वो आप टाइप करेंगे तो एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट का जो होता है वो एसिन डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और चीज़ आती है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। जिस बंदे की प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बहुत अच्छी सेल हो रही होती है उसको अमेजोन क्या देता है, BSR देता है। ठीक है, और जिसका BSR जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसकी प्रोडक्ट उतनी ही कम बिक रही है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, जिसका BSR ज़्यादा होगा उसकी प्रोडक्ट कम बिक रही होती है और जिसका BSR कम होगा उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही होती है। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूँ और आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल एक क्लास है और एक क्लास के अंदर 50 लोग हैं। ठीक है, और एक बंदा है, उसकी आई है फर्स्ट पोजीशन, तो वो किस नंबर पे होगा, उसका नंबर क्या होगा, मतलब जिस बंदे की फर्स्ट पोजीशन आई है उसका नंबर क्या होगा, उसका नंबर होगा 1। ठीक है, वो आगे खड़ा होगा। और जिसकी फॉर एग्जांपल जो दूसरे नंबर पर है, जिसकी दूसरी पोजीशन आई है, उसका नंबर क्या होगा, सेकंड होगा, और वो किस नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर होगा। इस तरह करते करते जिस बंदे की 50वीं पोजीशन है, ठीक है, अब उसका नंबर क्या है, 50 है, यानी कि नंबर तो उसका बड़ा है लेकिन हमें पता है कि ये बंदा लाइन में 50 का नंबर पे खड़ा है, यानी कि ये इतना पीछे है। और जिस बंदे का नंबर है 1000, आप समझो उसके बेचारे का नंबर कितने ही आएंगे, वो लाइन में कितना पीछे होगा। ठीक है, वो बहुत तेज रहेगा लाइन में। सो पॉइंट ये है कि नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने ये देखा कि बड़ा नंबर है। ठीक है, आपने ये देखना कि लाइन में कौन आगे होगा, जिसका नंबर जितना कम होगा वो लाइन में उतना ही आगे होगा। ठीक है, जिसका नंबर 1 है वो लाइन में टॉप पर है, फर्स्ट पर है, जिसका नंबर 2 है वो लाइन में पीछे है, जिसका नंबर 3 वो लाइन में और पीछे, जिसका नंबर 4 वो लाइन में और पीछे, जिसका नंबर 100 है वो लाइन में कितना पीछे होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो BSR की गेम है वो इसी तरह काम करती है कि जितना ज़्यादा आपका BSR होगा, इसका मतलब क्या है कि उतना ही लाइन में आप पीछे हैं, इसका मतलब है कि उतनी ही सेल्स आपकी कम है, लोग आपसे कम खरीद रहे हैं क्योंकि आप लाइन में बहुत पीछे हैं। ठीक है, और जिसका BSR कम होगा, इसका मतलब कि वो लाइन में आगे आता जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी का BSR जो है वो 1 लाख है तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन में 1 लाख नंबर पर खड़ा हुआ है, मतलब लाइन में आप सोचिए कितना पीछे खड़ा हुआ है। और जिसका BSR फॉर एग्जाम्पल 20,000 है तो वो लाइन में 20,000 नंबर पर है, मतलब वो उस 1 लाख वाले से तो क्या है, आगे है। ठीक है, तो BSR जितना कम होगा उतनी ही सेल्स आपकी क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, इसका मतलब होता है कि उतनी सेल्स आपकी अच्छी हो रही है। ठीक है, सो ये गेम होती है BSR की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है रेटिंग। रेटिंग क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये मैंने परचेज़ की और मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने इसको 4 रेटिंग दे दी। ठीक है, टोटल होती है 5
और जो 4 होती है वो अच्छी कंसिडर की जाती है, ठीक है, 4+ रेटिंग। तो 4+ आपकी रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है उसको 100 लोग बाय कर रहे हैं और कोई उसको फॉर एग्जाम्पल उसकी जो ओवरऑल रेटिंग है हम देखते हैं बस 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। तो 4+ रेटिंग आपकी होनी चाहिए, 4+ रेटिंग आपकी अच्छी होती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वो होती है रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगेन मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ की और मैंने देखा कि जी यार ये प्रोडक्ट जो है ना 100 की है, मुझे ये 100 की मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट को 50 का होना चाहिए था, $50 का होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये $100 की मिली है, तो ये जो मैं लिख कर दूंगा ना, ये जो मैं लिख कर बताऊंगा, इसको क्या होता है? रिव्यूज़, ठीक है। और नंबर्स में लिखा होता है कि इसके फॉर एग्जाम्पल 200 रिव्यूज़ हैं, 300 रिव्यूज़ हैं, 400 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और आप वहाँ से फिर पढ़ सकते हैं, उस समय ये आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट को लोग कितना लाइक कर रहे हैं, इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है।